हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आ चुके हैं आपके सामने NCL ओवरसीज की सेकंड लेक्चर के साथ। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे सिलेबस और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात किया था कि उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है और टॉपिक्स वाइज मीन्स एक ही सब्जेक्ट के 3-4 टॉपिक उन्होंने कर दिए थे। सर्वेइंग के शायद 5 टॉपिक थे, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के 3 थे। एस्टिमेट अलग था, कॉस्टिंग अलग था, वैल्यूएशन अलग था। तो हम सबसे पहले नंबर आज एस्टिमेट कॉस्टिंग की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, तो हमारे पास ज़्यादा समय तो अब है नहीं, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहला नंबर एस्टिमेट कॉस्टिंग की। प्लिंथ एरिया, ठीक है ना। एक होता है पहला नंबर प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया, जिसको हम बोलते हैं बिल्डअप एरिया। राइटिंग थोड़ा खराब है, ध्यान मत देना इसके ऊपर। तो हाँ, बिल्ड एरिया और कारपेट एरिया पर हम कुछ डिस्कस करेंगे आज। देखो, ये मान लो आपका कोई एक रूम है, ठीक है। ये आपकी वॉल हो गई। देखो प्लिंथ, ये जो प्लिंथ वर्ड है, ये यहाँ पे ये जो प्लिंथ वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है कि अगर घर है, ठीक है, घर को हम कुछ हाइट पर बनाते हैं। रोड है जिसको हम मान लो कोई डेटम ले लिए, उस रोड से हम कुछ हाइट पर बनाते हैं, पानी ना घुसने की वजह से और कुछ और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम कुछ हाइट पर बनाते हैं। 3 फीट 3.5 फीट ऐसा कुछ हाइट पर आता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो जो हाइट पर बनाते हैं ना हम, उसको हम बोलते हैं क्या, प्लिंथ, ठीक है। तो देखो, प्लिंथ और एक कारपेट होता है। मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मेरे नोट्स कहाँ चले गए। देखो, प्लिंथ एरिया मीन्स जिसमें हम वॉल को भी लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये अपना प्लिंथ एरिया। और अगर हम वॉल को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ इसको लेते हैं जहां पर हम रहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, कारपेट एरिया, ठीक है। कारपेट नहीं, सॉरी, एक मैंने वो कर दिया, गड़बड़ कर दिया कि जो कारपेट एरिया है ना, उसको नहीं बोलते हम, प्लिंथ एरिया को बोलते हैं क्या, बिल्डअप एरिया, ठीक है ना। कारपेट एरिया में हम वॉल नहीं लेते हैं। देखो, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया में हम वॉल को भी लेते हैं, ठीक। तो सबसे ये देखो हमारा था बेसिक, इसी के ऊपर अब हमारा पूरा एस्टिमेट और कॉस्टिंग चलेगा। एस्टिमेट और कॉस्टिंग एस्टिमेट मतलब आपको सबको पता है कि एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया है आप लोग को, ठीक है। कारपेट एरिया भी हो गया। मैं आपको बता दूं, कारपेट एरिया इज अबाउट 80 to 85% ऑफ प्लिंथ एरिया, ठीक है ना। मतलब ये जो पूरा प्लिंथ एरिया है, अगर आप इसको पूरा 100 मानते हो ना, तो जो कारपेट एरिया होगा कितना होगा, ये 80 से 85% होगा, ठीक है।
ये काफ़ी जगह पूछा जाता है, ये बेसिक है आपका। और प्लिंथ एरिया जनरली 10 to 20% मोर देन प्लिंथ एरिया कार्पेट एरिया। नहीं, प्लिंथ एरिया जनरली 10 to more % देन कार्पेट एरिया। कार्पेट एरिया से ये 10 से 20% ज़्यादा होता है, और ये 20 से 15% कम होता है प्लिंथ एरिया से, ठीक है ना। जो कि हम कार्पेट एरिया में हम कंसीडर नहीं करते हैं वो है वॉल का एरिया। ये आपको दिख रहा है ना, ये वॉल को कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरा नंबर कॉरिडोर और पैसेज जो हम बनाते हैं ना पीछे, मान लो कोई भी घर है जो ओपन एरिया होगा, ये पीछे हम बनाएंगे और आगे बनाएंगे, उसको कंसीडर हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। पोर्च को भी नहीं करते हैं, वरांडा को नहीं करते हैं, लिफ्ट एरिया को नहीं करते हैं, और बाथरूम को नहीं करते हैं, स्टोर को नहीं करते हैं, कंटेनर किचन को भी नहीं करते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद एस्टीमेट, अगर हम बात करें एस्टीमेट बनाने की, मतलब एस्टीमेट क्या होता है, तो सबसे पहली बात ये है ना, एस्टीमेट में जो ड्राइंग होता है, घर का जो ड्राइंग होता है, वो मेन रोल निभाता है। मतलब अगर आपको एस्टीमेट बनाना है तो आपको सबसे पहला नंबर ड्राइंग चाहिए। अगर घर का ड्राइंग आपके पास नहीं है, बिना मेजरमेंट, बिना मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको सबसे पहला नंबर ड्राइंग चाहिए, ड्राइंग में प्रॉपर डायमेंशन होना चाहिए। डायमेंशन होगा तो आप उसको दो मेथड से आप उसका वॉल निकाल सकते। मान लो ये एक रूम है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका एस्टीमेट बनाना है, ठीक है, खर्च निकालना है इसका मतलब। तो हम क्या क्या निकालेंगे, सबसे पहला नंबर है ईंटें कितनी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ब्रिक वर्क हम निकालेंगे। फिर उसके बाद जो आपका कंक्रीट होगा, मोर्टार जो होगा, मोर्टार में हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट वगैरह निकालेंगे। मोर्टार में तो केवल वो होता है ना सीमेंट और सैंड, और जो ऊपर कंक्रीटिंग होगा स्लैब में, वो कंक्रीट भी निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर ब्रिक के बारे में हम जान ले, जो ब्रिक का साइज होता है। रेडी नहीं बनता आगे जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये इससे मिल जाएगा इधर, देन ये इधर मिल जाएगा, और ये कुछ ऐसा हो करके ऐसा चलाएगा, और बॉक्स सही पे बन गया। चलो ठीक है, अब समझ गया ना। देखो जो ब्रिक का ये वाला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं हम हेडर। क्या बोलते हैं, हेडर। और जो लॉन्ग वाला पार्ट होगा हम उसको बोलेंगे स्ट्रेचर। स्ट्रेचर, ठीक है ना। ये मेरे से ब्रिक की ड्राइंग नहीं बनती है, ड्राइंग बनाए हुआ पता नहीं कितना साल हो गया। तो हेडर और स्ट्रेचर, ठीक है ना। अभी हम इस चीज़ की बात करते हैं, जो अपना ब्रिक होता है, ब्रिक का जो साइज होता है वो होता है 19 गुने 9 गुने 9 विदाउट सीमेंट। मतलब कि अगर हम उसको प्लास्टर नहीं करेंगे तो उसका साइज ये होगा, बट अगर हम पूरा सीमेंट के साथ जोड़ेंगे ना तो वो जाता है 20 गुने 10 गुने 10। ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, अगर हम एक कोई घर, ठीक है ना, घर का अगर हम वॉल की लंबाई निकाल ले, ठीक है, चौड़ाई हमें पता रहेगा और हाइट हमें पता रहेगा, क्योंकि कितना मान लेते हैं 10 फीट के आसपास में शायद बनता है, 10 फीट 12 फीट 3 मीटर आप मान करके चलिए, 3 मीटर हम हाइट बनाते हैं घर का, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हमें कितना 4 मीटर क्यूब, हम लेंथ विड्थ और हाइट को इंटू करेंगे तो मान लेते हैं वॉल्यूम आएगा वॉल का कितना 4 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब 4 मीटर को हम कितना, उसमें कितने ईंटें लगी हुई हैं हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखो 20 10 10, ये कितना हो जाएगा आपका 2 पर 1 2 3 सेंटीमीटर में है,
ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कहे में, मीटर क्यूब में। तो हम इसको मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सेंटीमीटर है ना, 100 इंटू 100 इंटू 100, यही करेंगे ना, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 3 0 कट गया, बचा कितना 3 0। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कुछ 0.3 इधर कर देंगे, तो 1 पर 2 0, यानी कि 2 और 0 मीटर क्यूब। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब हमें जानना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने ईंट हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 0.002 कर देंगे। तो एक फोन दिखा आपने, कैलकुलेटर ओपन कर। डरना मत, 0 और वो अगर चेंज होने तो मल्टीप्लिकेशन और कोई बात नहीं भाई, कैसा वो रखा है फॉन्ट। अबे 1 2 3 नहीं समझ में आ रहा तेरे को, डिवाइड लिख रहा हूँ तो क्या लिख, हाँ वही सही है। ये देखो लिख रहा है क्या, इसमें आ रहा है कितना, इक्वल टू 500, ठीक है। तो हमें एक बात पता चला इससे कि जो 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये होंगे कितना 500, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में। तो 4 में 500 का इंटू कर देंगे, यानी कि 2000 नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये लगेंगे, ठीक है ना, ये समझ गए। ये आता है आपका एमसीक्यूज में, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कैसे आता है मैं बस वैसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक, हाँ। और ये नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात हुई, ठीक है। अभी मैं वैल्यूएशन वगैरह पे आता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक वगैरह बस। और उसके बाद हम किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, हाँ, एक होता है सीमेंट बैग, ठीक है ना। देखो 1 मीटर क्यूब में कितने बैग्स होते हैं, ठीक है, 30 बैग्स होते हैं, 30 बैग्स ऑफ सीमेंट। अभी क्या होते हैं, क्यों होते हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, रट्टा मारो और कुछ नहीं, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। आप बोलेंगे कैसे आता है, क्यों आता है, इसके लिए हम अपने एग्जाम्स के बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल में आप रट्टा मान लो तो ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक और चीज़, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, IMP इम्पोर्टेंट, या IMT बोलते हैं ना, जो भी आप IMP, चलो ठीक है, हाँ। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी आपको एक और बात, जो 1 बैग होता है, 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 0.0347 मीटर क्यूब, ठीक है। F40 का तो अगर हम मान लेते हैं ये कितना है, 1 मीटर क्यूब है, ठीक है ना। 1 डिवाइड बाई, अगर हम इतना करते हैं देखते हैं आता है क्या, 1 डिवाइड बाई 0.0347, देखो 28.81, इसको हम मान लेते हैं 29, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं 29 बैग्स, ठीक है ना। लेकिन अप्रोक्स में जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उसमें 29 का ऑप्शन नहीं आता, उसमें 30 का ही आता है। तो आप डायरेक्ट 30 लिख लेना, मतलब रट्टा मार लो भाई, अभी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास फिलहाल। तो अब राउंड ऑफ में, राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट में बोला ना कि 28 अप्रोक्सीमेट जब
अप्रोक्सीमेट पहले ही कर दिया तो 28 पॉइंट को 29 कर 28 दिया मैं तो बोला 29 ठीक है ना, वो तो approximate हो गया। अप्रोक्सीमेट में बोल दिया, वो हो गया। वो अब देखो 30 कर रहे हो राउंड ऑफ। MCQs में 29 नहीं आता तो आप 30 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ की, टाइप ऑफ एस्टीमेट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, तो हम जल्दी करते हैं। टाइप ऑफ एस्टीमेट, सबसे पहला नंबर हम करेंगे अप्रॉक्स या प्रीलिमिनरी। अप्रॉक्स की स्पेलिंग भाई साहब देखो, अपने को इंग्लिश नहीं आता, तू एक्सपर्ट आदमी है। अप्रोक्सीमेट प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू माय नोट्स, it is the estimate required for preliminary studies for various aspects of a work to decide the financial position and policy for administrative section by the competent administrative authority। भैया देखो, इतना हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता इसका कुछ, डायरेक्ट आपको बताऊँ ना, अप्रोक्सीमेट मतलब होता है लगभग, ठीक है। हम पूरा आपको मतलब फुल वो नहीं कर सकते, हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट कुछ बना लेते हैं। जैसे हमारे पास क्लाइंट आया, वो पूछा कि लगभग कितना पैसा लग जाएगा इस प्लान के अकॉर्डिंग हमें बिल्डिंग बनाने में, तो वहाँ पर हम प्लिंथ एरिया के साथ में डिवाइड कर देते हैं, मतलब इनटू कर देते हैं। पर प्लिंथ एरिया जितना वो रखता है रेट, उसके हिसाब से हम उसका इनटू कर देते हैं, तो हमारा प्राइस आ जाता है अप्रोक्सीमेट। दूसरा जो एस्टीमेट बनता है ना, वो होता है जो मैंने अभी नाम किया, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। सिंपल सा है, पर जो हमारा वो है ना, अगर हम लोकल की बात करें तो मान लेते हैं हमारा नक्शा इतने बन रहा है, ठीक है, 30 बाई 40 का, तो 30 बाई 40 छोड़िए, अगर आप कोई और घर बना हुआ है, हम उससे पूछ सकते हैं कि कितना मतलब आपका खर्च आया इतना बनने में, 40 बाई 50 का वो बनने में, तो हमारे पास 40 बाई 50 यानी कि 40 इंटू 50 20 पर 00 2000 आएगा, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, इसका टोटल कॉस्ट में से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर फीट, 1 फीट स्क्वायर का हमारे पास रेट अगर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लानिंग है 30 बाई 40 का, उसमें हम इंटू कर देंगे, तो हमारा प्लिंथ एरिया एस्टीमेट या एरिया एस्टीमेट निकल जाएगा, ठीक है। और उसी को हम अप्रॉक्स एस्टीमेट भी बोल सकते हैं। प्रीलिमिनरी एस्टीमेट और अप्रॉक्स एस्टीमेट दोनों सेम है। हाँ, जो सबसे ज़्यादा मतलब एक्यूरेट होता है ना, वो क्यूबिक बोलते हैं उसको, क्यूबिक रेट एस्टीमेट। इसका वाला क्या है हमारा, क्यूबिकल रेट एस्टीमेट, cubical rate estimate. It is also a preliminary estimate prepared on the basis of cubical contents of the building and the cube rate being derived from the similar building having similar specifically in the locating, ठीक है ना। As the height of building is also considered, hence cubical rate estimate is more accurate than plinth area estimate।